हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आप सभी को ओपन डिप चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में हम स्टॉक मार्केट क्लासेस इन हिंदी, स्टॉक मार्केट क्लासेस इन ओडिया, क्वालिटी शेयर एनालिसिस with quarterly and annual report and a डेली प्रेडिक्शन एंड डेली मार्केट न्यूज हम प्रोवाइड करते हैं। आज का सेशन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। उसमें हम प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इन्वेस्टर कौन है, इश्यूअर कौन है, ये सब हमने पढ़ा था। जिस भाइयों ने लास्ट वीडियो देखा नहीं है प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिएगा, ताकि इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। चैप्टर टू का जो भी वीडियो है अगर आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझ में नहीं आएगा। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया, दे आर क्रिएट ए रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इश्यूअर। इन्वेस्टर और इश्यूअर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बनाता है उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, जो मार्केट का सिक्योरिटी मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, इसमें एक पिलर की तरह काम करता है, सबको जोड़ता है। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन 2008 ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बहुत सारे हैं, उनका एक एक करके हम अभी डिस्कशन करेंगे। ये कौन कौन है मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। नेक्स्ट आता है मर्चेंट बैंकर्स, नेक्स्ट अंडर राइटर्स, फिर आता है स्टॉक ब्रोकर्स, फिर ऑथराइज्ड पर्सन, फिर क्लियरिंग मेंबर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये सब हो गए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंकर्स टू एन इश्यू, रजिस्टर ऑफ एन इश्यू, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये सब हो गए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं? जो मार्केट में इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाते हैं। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसका सबका हैंड रिटन नोट मैं वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, आप उसको नोट कर दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है? सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करते हैं? They are investment specialist offer service in selecting and managing the portfolio। अर्थात जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो क्या करते हैं? सर्विस ऑफर करते हैं टू सिलेक्ट एंड मैनेजिंग द पोर्टफोलियो and permitted to offer securities that represent participation in pool the money which creating a portfolio। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करते हैं? मनी पूल करते हैं इन्वेस्टर से और उस पैसा को लगाते हैं पोर्टफोलियो मैनेज करने में। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सिलेक्ट करते हैं पहले स्टॉक, उसको पोर्टफोलियो बन जाता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक को पोर्टफोलियो बोलते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं। उसमें स्किल्ड एंड स्पेशलिस्ट रहते हैं। ठीक है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी इशू करता है एंड पोर्टफोलियो
मनी पूल करता है एंड पोर्टफोलियो बनाता है। बट पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो सिक्योरिटीज ऑफर नहीं करता कि मनी पूल भी नहीं करता। अर्थात जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन्वेस्टर से पैसा लेता है और पोर्टफोलियो बनाता है और सिक्योरिटी इशू करता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो मनी पूल नहीं कर सकता और सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या क्या है? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट फंड, ये सब जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। दे आर क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर एंड इश्यूअर। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बेनिफिट कैसे होते हैं? ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं, फीस लगाते हैं उनका पोर्टफोलियो बनाने में। ठीक है, आउट ऑफ दिस सर्विस दे इन्वॉल्वड इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, कॉस्ट एंड कस्टोडियन। ये सब जो काम पोर्टफोलियो मैनेज करना, सिक्योरिटी इश्यू करना, इसके अलावा ये ब्रोकरेज का काम करते हैं, ट्रांसफ़र एजेंट का काम करते हैं और कस्टोडियन का काम करते हैं और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम करते हैं। कस्टोडियन का काम जो सिक्योरिटी को होल्ड करके डीपी में। नेक्स्ट हम आते हैं मर्चेंट बैंकर्स में। मर्चेंट बैंकर्स क्या होता है? मर्चेंट बैंकर्स होता है इशू मैनेजर। जो भी सिक्योरिटी इश्यूज होता है उसको लीड मैनेजर के रूप में ये लीड करते हैं। और क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी काम करते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका अकाउंटेबिलिटी रखना वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। फिर आता है लीड मैनेजर करते हैं सेल एंड बाय सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का बाय करना, सेल करना, सब्सक्राइब करना, ये सब इनका काम है। एडवाइजिंग, कंसल्टेंसी और कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस, ये सब मर्चेंट बैंकर्स का काम रहता है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैपिटल ज़रूरत है, कंपनी को जो कैपिटल ज़रूरत है उसको पहले कैलकुलेशन करते हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट प्राइसिंग, जो भी सिक्योरिटी इश्यू होने वाला है उसका प्राइसिंग करना। जैसे IPO आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि IPO का कंपनी ने इतना रुपया में निर्धारित किया है, तो ये पहले इवैल्यूएट करते हैं कंपनी को, जो भी फाइनेंशियल नीड्स को उसका एनालिसिस करते हैं। फिर उसका जो सिक्योरिटी इश्यू का प्राइस को ये निर्धारित करते हैं। फिर इशू प्रोसेस में जाते हैं, कैसे सिक्योरिटी इशू होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा पब्लिक को, फिर पब्लिक से कैसे पैसा आएगा, फिर वो इश्यूअर को देना है। ये सब इनका काम रहता है, मर्चेंट बैंकर्स का काम। क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इसके अलावा फिर वो क्या काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, अंडर राइटर का काम करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करते हैं। ये सब टोटल होता है मैनेजिंग द इशू प्रोसेस। जो सिक्योरिटी इशू होगा उसको मैनेज करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स ये सब काम करता है। ये जो अंडर राइटर मैंने शब्द बोला, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या करते हैं, जब सिक्योरिटी इशू होगा कुछ पोर्शन रह जाता है जो सिक्योरिटी इशू नहीं करते हैं, ये इश्यूअर से खरीद लेते हैं अपने रिस्क पे और इसके लिए उससे फी लेते हैं। अब पूरा टोटल जो इशू होगा, कंपनी का इशू होगा, मान लो तो कंपनी 100 शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, 100 शेयर से ये कुछ पोर्शन जो है ये खुद खरीद लेते हैं कि कंपनी को क्या है, फुली सब्सक्राइब करना है जो सिक्योरिटी को। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर इशू नहीं हो रहा है तो ये अपने रिस्क पे सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अंडर राइटर। अगर यही जो एक्टिविटीज़ अगर गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में होगा, इनको कहा जाएगा प्राइमरी डीलर।
प्राइमरी डीलर का भी हमने यूज किया होगा शब्द। अगर प्राइमरी डीलर का शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो प्राइमरी डीलर का मीनिंग ये है, जब मर्चेंट बैंकर्स क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड सिक्योरिटी मार्केट में अगर बॉन्ड ऐसे खरीद लेता है, जो इशू करता है उसे प्रॉमिस करके कुछ पोर्शन अगर खरीद लेता है तो इनको कहा जाएगा प्राइमरी डीलर्स। तो मोटा मोटी एक देखा जाए तो मर्चेंट बैंकर्स का काम क्या होता है। मर्चेंट बैंकर्स लीड मैनेजर, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और मैनेजिंग द इशू प्रोसेस, इवैल्यूएट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड इशू द शेयर्स टू द पब्लिक, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट का ये सब काम करता है और ब्रोकर का काम भी करता है। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स में। स्टॉक ब्रोकर्स क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर जो है जितने भी ट्रांजैक्शन होता है ये फैसिलिटेट करता है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, ये जगह पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। इसका काम में एक आता है कि सिक्योरिटी, जो भी नया सिक्योरिटी आएगा प्राइमरी मार्केट में ये इसको इश्यू करेगा। फिर क्या करता है, जो भी बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन होगा ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट इसका काम जो सेकेंडरी मार्केट में, ये तो प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट में जितने भी जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होगा, बाय सेल होगा, ये भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू होता है। ये भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। नेक्स्ट आते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन किसको बोलते हैं? ये ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है ये होते हैं स्टॉक ब्रोकर का एजेंट्स होते हैं। इनको सब ब्रोकर कहा जाता है। सब ब्रोकर ये हेल्प करते हैं किसको? स्टॉक ब्रोकर को। किस लिए हेल्प करते हैं? टू रीच लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। बहुत सारे इन्वेस्टर के पास पहुंचने के लिए सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर को हेल्प करता है। ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? रिसर्च, एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी डिलीवरी करना है और ट्रेडिंग करना है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टॉक ब्रोकर को। तो ऑथराइज्ड पर्सन क्या हो गया? ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो स्टॉक ब्रोकर का एजेंट्स होता है और इसमें वो कमीशन कमाते हैं बीच में, किससे? इन्वेस्टर्स से। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर क्या करता है? जो भी सिक्योरिटी इश्यू हो गया, ट्रेड हो गया, बाय सेल हुआ, तो उसको क्या करेगा? फंड रिसीव करेगा, उसको सेटलमेंट करेगा। जिसने सेल किया उसको फंड दे देगा, उसको सेटलमेंट करेगा, उससे कमीशन रखेगा, प्लस जो बाय किया उसको सेटलमेंट करके सिक्योरिटी दे देगा। ये क्लियरिंग मेंबर का काम है। ट्रेडिंग मेंबर का काम क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे वो क्या करता है? जो भी ट्रेड बाय सेल के लिए पुट करना है वो पुट करता है और फंड रिसीव करता है और उसको सेटल करता है। तो क्लियरिंग मेंबर का काम है सिक्योरिटी डिलीवरी का, बाय सेल का। ट्रेडिंग मेंबर का काम है जो ट्रेड होगा, ट्रेडिंग होगा, उसको मैनेज करना। ठीक है। ट्रेडिंग एंड डिलीवरिंग क्या है पता है? डिलीवरी जो होता है, जो सिक्योरिटी अपना डीमैट अकाउंट में आ गया, डिलीवरी में ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग क्या होता है? 1, 2 दिन 3 दिन ऐसे जो एक्सपायरी होता है उससे पहले जो ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेड एग्जाम्पल, उसको ट्रेड सेटलमेंट करता है कौन? ट्रेडिंग मेंबर करता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकर्स टू अन इशू। बैंकर टू अन इशू क्या करता है? जब कोई सिक्योरिटी नया इशू होता है तो एक बैंक अपॉइंट किया जाता है उसके लिए। ये क्या करता है? एप्लीकेशन फॉर्म मनी कलेक्ट करता है किससे? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से कलेक्ट करने के बाद ये सब रिपोर्ट बना के लीड मैनेजर को सेंड कर देता है और क्या करता है? एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करता है ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर एजेंट को, और जो भी मनी कलेक्ट हुआ उसको इश्योर कौन होता है? गवर्नमेंट हो गया, कंपनीज हो गया, इनको सेंड कर देता है। तो
पूरा मोटा मोटी ये जो बैंकर्स जो है क्या करता है, जस्ट टाइप ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, ये क्या करता है, मनी कलेक्ट करता है उसको इन्वेस्टर से, और उसको सिक्योरिटी इशू कर मनी कलेक्ट करके ट्रांसफ़र करता है किसको, लीड मैनेजर को रिपोर्ट सेंड करता है, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करता है, और जो भी फंड हुआ इश्यूअर को दे देता है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट। ये रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट क्या करता है ना, जो भी सिक्योरिटी हो मेंटेन करता है रिकॉर्ड, मेंटेन रिकॉर्ड क्या करता है फॉर इश्यूअर, इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है फॉर इश्यूअर। क्योंकि कंपनी हमेशा ये सब डेली मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि डेली बाय एंड सेल मार्केट में होता है। कोई इन्वेस्टर चेंज होता है, मैं अगर सेल कर दिया और किसी को, तो वो ओनर बन गया, वो किसको सेल कर दिया तो वो ओनर बन गया, तो ऐसे चेंज होता है। ये रिकॉर्ड मेंटेन क्यों करता है, रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए करता है कि जब कंपनी का प्रॉफिट होगा और वो डिविडेंड या इंटरेस्ट देगा तो ये उसके अकाउंट में जाएगा। लेकिन मॉडर्न मार्केट में ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, जैसे CDSL NSDL जैसे डिपोजिटरी है, तो उनके पास सब चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ओनर कौन है, किसके पास शेयर गया। तो वो लोग क्या क्या मेंटेन करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस, नॉमिनी, सिग्नेचर, ये सब मेंटेन करते हैं। कहा कि अगर कोई ओनर का डेथ हो गया, शेयर उसके अकाउंट में है, तो उसको बेनिफिशियरी को जे कैसे मिल जाएगा। ये है रजिस्टर ट्रांसफ़र एजेंट का काम है। ठीक है, समझ में आया। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपोजिटरी क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर का सिक्योरिटी जो होल्ड है उसको ट्रांजैक्शन करना डीमैट फर्म में, एक डीमैट फर्म में ट्रांजैक्ट करते हैं। बाय सेल होगा तो ये डीमैट फर्म में होगा। अगर कोई कंपनी डिपोजिटरी को बोलेगा मैं फ़ी देता हूँ, तभी वो डीमैट फर्म में आएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देखो, पहले डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रहता है, जैसे मान लो जीरोधा को हमने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद ये हमारा DP में चला गया, लेकिन ये हमारा CDSL अकाउंट में शो कैसे करता है, जब कंपनी CDSL को पैसा पे करता है उसका सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए, तब वो डीमैट फर्म में बन जाता है। कहाँ पे, CDSL में। तो ये मोटा मोटी ये पैसा कहाँ से कमाते हैं, कंपनी से पैसा कमाते हैं, और DP जो है इन्वेस्टर से कमीशन जो ट्रांजैक्ट करने में उससे पैसा कमाते हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो अगर क्या करते हैं, इन्वेस्टर का अकाउंट खोलते हैं। जैसे हमने अकाउंट खोला मोतीलाल ओसवाल में, एंजल ब्रोकिंग में, ये काम कौन करता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट करता है, और उधर सिक्योरिटी होल्ड करता है, डीमैट फर्म में होल्ड करता है। तो जैसे DPID बोलते हैं, उसमें हमारा होल्ड होके रहता है। देखो, इसमें दो पार्ट है। अगर इन्वेस्टर लेवल अकाउंट है तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास मेंटेन होगा। जैसे हमारा लोग रिटेल इन्वेस्टर है, हमारा मोतीलाल ओसवाल के पास या एंजल ब्रोकिंग के पास मैनेज होगा। लेकिन जो कंपनी लेवल अकाउंट है, जो हाई लेवल अकाउंट है जिसमें बहुत सारा सिक्योरिटीज है, वो कहाँ मेंटेन होता है, CDSL और NSDL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड में मेंटेन होता है। मोटा मोटी देखा जाए तो ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है डिपोजिटरी के लिए एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल, ये जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और ये एंजल ब्रोकिंग, ये जो है NSDL और CDSL के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। कस्टोडियन क्या होता है, कस्टोडियन होता है एक लार्ज बैंक। ये क्या काम करता है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए काम करता है। ये इनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बैंक अकाउंट, सिक्योरिटीज सब मेंटेन करता है। कोई भी ट्रेड होगा, बाय सेल होगा, तो उसका जो सेटलमेंट करना है, उसका फंड कितना आया कितना गया, वो सब अकाउंटेबिलिटी रखता है। और सिक्योरिटी
को मेंटेन करता है, किसका, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। और क्या काम करता है कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या करता है कि जो भी एक्सपेंसेस होगा पोर्टफोलियो में, जो भी कंपनी का जो भी खर्च होगा, अकाउंट में प्रॉफिट होगा, वो सब मेंटेन करता है कस्टोडियन। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी होता है, इट इज़ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए थर्ड पार्टी। ये एक एग्जांपल देते हैं, जब कोई कंपनी, एक बेनिफिशियरी जो है, अगर वो मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो उधर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक एसेट मैनेजमेंट रहता है, अगर वो मैनेज नहीं कर पाता है तो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। ऐसे डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट किया जाता है लेंडर का राइट प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे मतलब देखा जाए तो एक कंपनी है, अगर उसका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उधर एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, उस चीज़ को मैनेज करना है। कंपनी का जो फंड है, पैसा है, कंपनी को मैनेज करने के लिए वो ट्रस्टी किया बनाया जाएगा, ताकि फंड का गलत यूज ना हो सके और सही से। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करता है, ये क्या करता है, इवैल्यूएट द रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज़। जो भी सिक्योरिटीज होता है मार्केट में, वो कंपनी अपना रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, अपना जो डेप्ट की लोन है उसमें इंटरेस्ट दे पाएगा नहीं, ये सारे रिस्क को इवैल्यूएट करता है। और इवैल्यूएट करने के बाद एक सिंबल देता है। रेटिंग एजेंसी जो है एक सिंबल में कैटेगराइज करता है। जैसे आपने सुना होगा A+, टेबल, ये सब रेटिंग एजेंसी का काम होता है। इसमें इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर क्या करता है, उस सिंबल से उसको पता चलता है कि कंपनी कितने रिस्क में है, इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऑल्सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इन्वेस्टर का प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, उसको हेल्प करता है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा। टू अचीवमेंट द गोल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हेल्प हिम। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, जो भी एसेट उसका मैनेजमेंट करना है, लोन को सेट करना है, कैसे उसका फंड को सही तरीके से यूज करके उसका गोल अचीव करने में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मदद करता है। नेक्स्ट आएंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहाँ लिखा हुआ है, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सेबी रेगुलेशन 2008 में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, ये सब सेबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, तभी ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और इसमें उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है मैंडेटेड है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो उनको मानना पड़ेगा। ये रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए क्या क्या है, जैसे स्किल्ड सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना, कोई भी इंटरमीडिएट के साथ कोलूजन नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ है। प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम एंड इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट, जो क्लाइंट होगा उसको एडिक्वेट टाइम देना और अच्छा इन्फॉर्मेशन देना इनका काम है, और अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम है। ये सेबी रेगुलेशन 2008 में लिखा गया है। सेशन कैसा लगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड हमारा ये चैनल में हम क्वालिटी शेयर का एनालिसिस करते हैं, अच्छा की पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं, और स्टॉक मार्केट क्लास उड़िया में चलता है और हिंदी में भी चलता है, और डेली मार्केट प्रेडिक्शन भी हम बताते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद, नमस्कार, हैव ए गुड डे।